नमस्कार साथियों, मैं दलित पत्रकार करण रैसवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम मौजूद है खंडीप क्षेत्र में। तो यहाँ के जो किसान हैं वो पिछले 7-8 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसान वहाँ पंचायत कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज एक रैली भी निकाली है, जिसके माध्यम से आज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि यहाँ पर ये किस लिए मांग कर रहे हैं, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी, आप हमें बताएं कि ये मामला क्या चल रहा है, क्यों आप लोग पिछले 8 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं? ये सब पांचना बांध की जो नहरें हैं वो 20-25 साल से एक समाज विशेष रोक के बैठा हुआ है। तो ये किसान 20 साल से पीड़ित है इस चीज से। उसके लिए हाई कोर्ट के आदेश की पालना के लिए, संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन जारी है। जो आपने एक पक्ष के बारे में बताया कि वो पानी को रोक कर बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे बात करें उनकी मांग ये है सरकार से कि पहले हमारे 39 गांवों को पानी मिले, उसके बाद आप कमांड एरिया में पानी दो। लेकिन जैसे कोर्ट के आदेश हैं उसमें साफ साफ लिख रखा है कि कमांड एरिया के क्षेत्रों में भी पानी जाना चाहिए और वो गाँवों में पानी जाना चाहिए। उसके बावजूद भी वो विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? नहीं तो हमारा तो उनका कोई विरोध नहीं है भाई, वो भी किसान है, उनके भी हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनको भी पानी मिलना चाहिए। पर ये उनकी कोई बापोती या जागीर नहीं है जो पांचना बांध पे वो धरना दे के बैठे हैं और उसको हाईजैक कर रखा है उन्होंने। भाई कमांड एरिया का पानी गवर्नमेंट की योजना के अनुसार हमारी नहरों में पानी आना चाहिए, हमारी तो ये मांग है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो पांचवा बांध का पानी है 2006 के बाद से लगातार आंदोलन चल रहा है। जब से ये कमांड एरिया में पानी नहीं आ रहा, वो पानी नहीं आने के कारण इस कमांड एरिया के क्षेत्र के लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो रोजगार हो, खेतों की बात हो, चाहे फसलों की बात हो। उसके ऊपर इसमें हमारी फसलें खराब हुई हैं, हमारे बच्चों का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया है, मवेशी भी परेशान है पानी के बिना, हर तरह से किसान त्रसित है। दूसरी तरफ बात करें, वो जो कर्नल बैंसला जी के बेटे हैं विजय बैंसला जी, उन्होंने एक बयान में कहा था कि हम कमांड क्षेत्र के लोगों को एक बूंद पानी नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ के स्थानीय जो 39 गांव हैं उनको पानी नहीं मिलता। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो पांचवा बांध बना था, जब वहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनें गई थी, गाँव को विस्थापित कर दिए थे, इस कारण पानी पर पहला अधिकार हमारा है। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें तो गुर्जर समाज की तो 33 बीघा ही जमीन टोटल है, उन्होंने तो अनावश्यक मुद्दा बना रखा है। इस तरह तो कल को हम ये रेलवे लाइन जा रही है, इसमें हम बोल देंगे कि भाई ये हमारी जमीन में होके जा रही है, हम रेल को रोकेंगे, तो ये कोई बात नहीं हुई। मतलब और बात करेंगे कि परसों के दिन हिंडौन के अंदर सचिन पायलट जी आकर गए हैं, उन्होंने भी अपने बयान में ये बोला है कि दोनों पक्षों के एक साथ बैठाया जाए और पांचवा बांध का जो समझौता चले उसको बातचीत के साथ ही सुलझाया जाए, ना कि कोई आंदोलन किया जाए। उससे आप कितने सहमत हो? हम पूरी तरह सहमत है। ये कोई जाति विशेष का धरना नहीं है, ये किसान का धरना है। इसमें हम गुर्जर समाज को भी आमंत्रित करते हैं, यदि वो अपनी हठधर्मिता छोड़े तो हमारे साथ वो आके अपनी आवाज बुलंद करें, हम भी उनका साथ देंगे। उनकी भी जो मांग है उनके लिए सरकार को हम घुटनों के बल लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, दोनों क्षेत्रों के विधायक, क्या कभी उन्होंने आप दोनों यहाँ के दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर पांचना बांध को समझौते के बारे में कभी आपसे बात करने का प्रयास किया नहीं? नहीं साहब, कई बार मतलब जिला कलेक्टर कार्यालय करौली में वार्ता हुई है और हमारे क्या परिणाम है जी? हमारे कमांड एरिया के जो किसानों ने झोली ओट के उनसे भीख मांगी थी कि हमें भीख में ही पानी दे दो। हम किसानों का पेट मत फोड़ो, आप भी किसान हो, हम भी किसान हैं, आपका संघर्ष आप सरकार से करो, हमसे अनावश्यक क्यों आप पंगा ले रहे हो। पर उन्होंने उनकी हठधर्मिता छोड़ी नहीं और उसकी वजह से आज ये धरने में परिणत हुई है। यदि इस धरने में गवर्नमेंट आवाज किसानों की नहीं सुनेगी तो आगे और भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। जैसे कि बात करें कि ये जो आंदोलन चल रहा है, उधर जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी किसान हैं, यहाँ पर भी किसान लोग ये आंदोलन दे रहे हैं। और बात करें यहाँ पर सातों धर्म के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब भी बात आती है आंदोलन की तो उसमें दो ही पक्षों को आगे रखा जाता है कि एक मीणा समाज और एक गुर्जर समाज। ये कोई राजनीतिक मामला है या फिर दोनों पक्षों में मुठभेड़ करवाना? नहीं साहब, हमारी तरफ से कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसमें सब समाज है, सातों समाज की जमीन है कमांड एरिया में। उनने ही हमको मतलब टारगेट कर रखा है, हमारी तरफ से गुर्जरों के लिए कोई टारगेट नहीं है।
और दूसरी तरफ बात करें कि अगर आपकी सरकार ने अभी कोई मांगे पूरी नहीं करी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अब आगे तो हमारी जो कमेटी है, हमारे जो सम्माननीय पंचगण है, वो इसमें निर्णय लेंगे। जो भी हमें आदेश देंगे ये कमांड एरिया की और सर्व समाज हमारा उसके लिए तैयार है। मरो और करो की नीति अपनानी पड़े तो करेंगे। अभी बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि 28 तारीख को हम रेल रोकेंगे, उसके ऊपर आप क्या कह रहे हो? अगर सरकारी बात अब ये हमारी कमेटी जो भी निर्णय देगी, यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी, लोकतंत्र का जब हनन हो रहा है, इसमें संविधान को उन्होंने ताक पे रख दिया, तो जनता फिर कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार है। जिस दिन सचिन पायलट जी करौली के अंदर आए थे, उसी दिन करौली के अंदर किरोड़ी लाल जी भी आए थे, तो उन्होंने पांचना बांध को लेकर के बयान दिया। डॉक्टर ने तो ये दिया बताया, दोनों तरफ के पक्षों को, किसानों को बैठा के हम समझाइश करेंगे। तो इस बात से दोनों पक्ष से सहमत है नहीं? क्योंकि सचिन पायलट जी भी यही बोल के गए कि किरोड़ी लाल जी बैठ कर ये सचिन जी ने तो ये बोला था कि जो समाज या जो लोग मतलब बंदा पे जो धरना दे रहे हैं और वो अपने बापोती समझ रहे हैं, उनको वो हठधर्मता छोड़ देनी चाहिए और कमांड एरिया को भी पानी मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ जब सचिन पायलट जी की सभा चल रही थी तो उसमें महुआ के विधायक आए थे उल्ला जी, तो उन्होंने एक बयान में कहा था कि किरोड़ी लाल जी तो भ्रष्ट नेता है, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? अब ये तो सब गवर्नमेंट का मामला है, इसमें हम देखो राजनीतिक उसमें हम नहीं जाना चाहते। तो देखिए साथियों, हम आज मौजूद थे खंडीप क्षेत्र के स्थानीय लोगों के पास बातचीत करी और उन्होंने बताया कि जब ये इनका आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र में नहीं आ जाता और अगर ऐसी सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन अनिश्चित काल तक चलेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद।